राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार इंडिया का हर साल की तरह हर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंचती है और चोक होकर के बाहर हो जाती है। हर बार कहा जाता है कि हम आक्रामक खेलेंगे, बेहतर नए टीम नए युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। एक दो नए प्लेयर को छोड़ के हमें एक भी प्लेयर में वैसी आक्रामकता सेमीफाइनल में, जब आपको पता है कि आप लीग्स में जब अच्छे प्लेयर को नहीं खिला पा रहे हैं, जिनका बल्ले से रन नहीं बन पा रहा है, आप उसको बार बार लगातार अगर मौका दे रहे हैं और वो आगे रन नहीं बना पा रहा है, तो इससे बड़ा डिसग्रेस और क्या होगा। कि अगर बात किया जाए टीम के बारे में, कि जो एक हवा बना हुआ था कि रोहित शर्मा आईपीएल में 5 बार के चैंपियन हैं, वो ट्रॉफी जीतने वाले हैं, वो अच्छा कैप्टेंसी करते हैं, लेकिन पता चल गया कि आप रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से इस बार तो रन भी नहीं बन रहा था, खाली कैप्टेंसी के बदौलत ही वो खड़े थे बस। एज ए ओपनर बाकी टीमों की तुलना में भारतीय टीम की ओपनर सबसे घटिया इस पूरे वर्ल्ड कप में रही। केएल राहुल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें राहुल द्रविड़ बैक कर रहे थे। केएल राहुल सिर्फ लगते हैं कि सबसे बड़े फ्रॉड क्रिकेटर है, कि उनके बल्ले से वो जब छोटी छोटी टीम आती है, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, तब वो रन बनाएंगे, और जब बड़ी टीम आएगी, डिसाइडर मैच रहेगा, तो वो सस्ते में 0 रन बना करके चलते बनेंगे। उसी प्रकार यहाँ रोहित शर्मा का भी, पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का बल्ला बहुत समय से रन नहीं बन रहा था और इस बार भी नहीं ही बना। और जो सेमीफाइनल में जो हार का जो मुख्य कारण था कि शुरुआती 6 ओवर में, मिडिल में आपने जो रन बनाने का एक मौका होता है पावर प्लेस में, और उसके बाद आपने उसे पूरी तरह से खो दिया। कि भारतीय टीम 14 ओवर में जाकर के 100 रन पे, 15 ओवर में जाकर 100 रन पे पहुंची। अब लास्ट के 5 ओवर में आपने 68 रन बनाए। आप समझ लीजिए कि शुरुआती 14 से 15 ओवर में भारतीय टीम, कहते हैं कि एकदम फिसड्डी साबित हुई, एकदम ठुकुर ठुकुर, सिंगल डबल, ऐसे चौका नहीं बन रहा था। लास्ट में तो हार्दिक पांड्या के बदौलत आप उस स्कोर में पहुंचे भी। अगर कोहली के बारे में बात की जाए, कोहली को तो मैं गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि वो हर बार ही रन बनाते हैं वर्ल्ड कप में। जरूर वो डबल सिंगल ही खेलते हैं, बॉल ज़्यादा खाते हैं, वो T20 के टाइप नहीं खेलते हैं, लेकिन उनके बल्ले से सबसे अधिक रन टीम इंडिया में उन्होंने ही बनाए हैं। और बात भी हो रहा था, कुछ तो लोग क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा और कोहली में अंतर ही क्या रहा, कि रोहित, कम से कम कोहली तो बैट से रन बनाते भी थे और कैप्टन थे, कि वो कैप्टन में हार जाते थे, लेकिन ये तो इनका ना तो बल्ले से रन बन रहा है और ना ही कैप्टनसी भी इनके हाथ से कुछ ना थी। एशिया कप में भी उसी तरह वो बाहर हुए, इस बार तो हर बार की तरह सेमीफाइनल से फिर बाहर हो गए। और हमें तो कुछ ऐसे डिसीजन देखने को मिले कि जो हमें आश्चर्यचकित लगा, कि सेलेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा। आप पूरे ड्यूरेशन में, जो एक वर्ल्ड कप से दो T20 का जो वर्ल्ड कप होता है 2 साल का ड्यूरेशन में, आप पूरे सीरीज में जो बायलेटरल्स होते हैं वहाँ पे दूसरा प्लेयर खेलता है, आप चहल को मौका देते हैं बायलेटरल्स में, वहाँ वो विकेट लेता है, फिर आप हुड्डा को मौका देते हैं, वहाँ पे वो विकेट लेता है, रन बनाता है। आप ओपनिंग में आप ईशान किशन को खिलाते हैं, पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं बायलेटरल्स में। और आप पूरे साल में बॉलिंग का बात किया जाए, आप पूरे साल में हर्षल पटेल को खिलाते हैं, और वो जब वर्ल्ड कप का बात आता है तो आप उसे बेंच पे बैठा देते हैं। आप ऐसे प्लेयर को बैक करते हैं जो अपनी एज की दहलीज को T20 के अनुसार वो पार कर चुके हैं। लेकिन जैसे R अश्विन हो गए, R अश्विन को आपने मौका दिया है, पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। आपने डीके को भी आजमा के देख लिया कि वो लीग में एक भी बार नहीं उनके बल्ले से रन मैच चला। आप जब जब लीग आप डीके को खिलाए, तो आप सेमीफाइनल में आप ऋषभ पंत को लेके आ गए, जो पूरे समय बेंच में बैठे थे। फिर आप मोहम्मद शामी के बारे में बात की, जब पूरे बायलेटरल सीरीज आप उसे कंसीडर भी नहीं कर रहे थे कि वो T20 के टीम में रहेंगे भी, लेकिन लास्ट में जब बुमराह जब चोटिल हुए, तो आपने उन्हें बुला लिया, पूरा लीग खिलाया और सेमीफाइनल में भी वो खेले, कुछ नहीं कर पाए।
और सेमीफाइनल में तो आपकी बॉलिंग, भुवनेश्वर कुमार और सामी जो एक्सपीरियंस बॉलर थे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आपके स्पिनर्स, आपने अक्षर पटेल को भी खिलाया, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए जी। आप पूरे लीग में आप अक्षर पटेल से बॉलिंग नहीं करवा रहे थे, आपने इस सेमीफाइनल में 3 ओवर डलवा दिया। और अश्विन का बात किया जाए, अश्विन से भी आप लगातार एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप रिस्ट स्पिनर जो चहल बैठे हुए थे आप उसे खिला सकते थे, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आप हर्षल पटेल को भी आजमा सकते थे, लेकिन आपने उसे नहीं आजमाया। ओपनिंग के बारे में भी बात किया जाए, आप केएल राहुल को तो आप मानिए कि उसे निकाल ही दिया जाए टीम से, क्योंकि उनके बल्ले से तो रन नहीं बनता है। कैप्टेंसी अब आने वाले समय के अनुसार अगर चेंज किया जाए तो आप कैप्टेंसी भी अब चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपके बस में नहीं है। अब हर बार सेमीफाइनल में चौक कर जाते हैं। अगर आप लीग अच्छा खेलते हैं तो आप सेमीफाइनल में चौक कर जाते हैं। आप सेमीफाइनल के लिए कुछ आपका स्पेशल तैयारी रहता ही नहीं। आप सेमीफाइनल का स्कोर भी नहीं था वो, जिस तरह का पिच वो फ्लैट था, रन बन रहे थे। आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, उनके बैट्समैन तो 10 विकेट से ही जीत ले गए। और भी लास्ट में अगर पांड्या नहीं रन बनाते रन तो वो भी रन बनना मुश्किल ही था। अब चलिए, हार मैच में जीत में तो लगा रहता है। हमारे टीम हर बार की तरह इस बार सेमीफाइनल में फिर से चौक कर गई, लेकिन सेलेक्टर्स, टीम का मैनेजमेंट क्या सोचता है ये हमें आज तक नहीं समझ में आया कि आप बायलैटरल सीरीज में किसी और प्लेयर को मौका देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में आप दूसरे प्लेयर को मौका देते हैं। आप बायलैटरल सीरीज में जिस प्लेयर को लेके सेलेक्ट करते हैं आप उसे बेंच में बैठाते हैं, और जिस प्लेयर को आप पूरे बायलैटरल सीरीज और रेस्ट दे करके रहते हैं आप वो T20 वर्ल्ड कप में खिला देते हैं। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि आप ऐसे प्लेयर को मौका दे रहे हैं जो हमेशा या तो चोटिल रहते हैं या टीम से बाहर ही रहते हैं, वो वर्ल्ड कप खेलता भी है। अब एक ही कंपैरिजन तो कुछ रहा नहीं, लेकिन एक बात जरूर गौतम गंभीर ने कहा था, क्रिकेट के मायने में मैं उसे फॉलो भी करता हूँ, कि जो रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी का 3 वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का, T20 वनडे चैंपियंस ट्रॉफी, वो रिकॉर्ड भारतीय कैप्टेंसी में कोई नहीं तोड़ पाएगा। आने वाले समय में कोई प्लेयर आएगा वो रोहित शर्मा का डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दे, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दे, वो टूट जाएगा। लेकिन जो भारतीय टीम का जो कैप्टेंसी का एक मादा है, वो कोहली, महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड है वो कोई नहीं तोड़ पाएगा। और ये हमें आज तक याद रहता है कि मैं भी अपने चैनल में आज महेंद्र सिंह धोनी का वो जो यादगार लम्हे तो मैंने अपडेट किया कम्युनिटी में। चलिए, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देखिए अब आगे क्या, कुछ प्लेयर संन्यास लेते हैं या नहीं लेते हैं। कुछ प्लेयर कह रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि अब हमारे प्लेयर को मौका नहीं मिलता है दूसरे वर्ल्ड T20 लीग में खेलने का, लेकिन हमारा मत यहाँ भी है कि आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को आप देख सकते हैं। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस तरह से तबाह हो चुका है क्योंकि उनके प्लेयर दुनिया के लीग खेलते हैं और डोमेस्टिक लीग नहीं खेलते हैं, कि आज उनका ऐसा नौबत आ गया कि वो क्वालिफायर मैच खेलते हैं वो भी निकल के वो बाहर हो जाते हैं। जिस तरह से द्रविड़ ने कहा कि अगर हम दुनिया में कहीं ना कहीं लीग चलते रहता है, सब अपनी लीग से ही रिवेन्यू कमाते हैं, अगर आप दुनिया की लीग में अगर हमारे प्लेयर खेलेंगे तो हमारी डोमेस्टिक लीग कोलैप्स कर जाएगी, फिर हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक लीग को ना खेल करके वो दुनिया के लीग में खेलना पसंद करेंगे। और इस तरह से हमारी अगर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगी तो हमारा क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। समझे, ये बात हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम प्लेयर को मजबूत एक सीढ़ी चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक को मजबूत रखना होगा। और हमारे प्लेयर का डिमांड इसलिए भी रहता है क्योंकि रिवेन्यू एक पर्पस रहता है। अगर हमारे प्लेयर जाएंगे तो जहाँ पे वो लीग चल रहा है तो वहाँ पे स्पॉन्सर्स भी जाएंगे, पैसा का ही मामला है। नहीं तो इतना जो प्रेस करते हैं कि हमारे प्लेयर दुनिया के लीग में क्यों नहीं खेलते हैं, वो सब पैसा का मामला है। अगर हमारे प्लेयर जाएंगे तो पैसा मिलेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे तो उनका प्लेयर का ही भला होगा। तो हम वैसा क्यों चाहेंगे कि हम अपने लीग्स को, IPL जैसे मजबूत लीग को कमज़ोर करके दूसरे के लीग को मजबूत करना चाहें? ये तो हम भी नहीं चाहेंगे। हमारे
जो क्रिकेट के प्रशंसक है, भारतीय टीम के प्रशंसक है, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ बदलाव जरूरी आवश्यकता है कि आप बूढ़े प्लेयर को मौका दे रहे हैं, नए प्लेयर को आपको मौका देना चाहिए। जो धोनी भी जो 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे, नई टीम थी, नया जोश था, उस तरह से मैच जीता गया था। आप बूढ़े से आप वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद ना ही करें तो वो बेटर रहेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।